नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैंसा दूध के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके फायदे और उपयोग की जानकारी बहुत कम ही होती है। फैंसा दूध वो गाढ़ा दूध होता है जो गाय के बछड़ा देने के बाद शुरुआती दिनों तक निकलता है। शुरुआती दिनों तो कहे तो 4 से 5 दिनों तक लगभग ये निकलता है। उसके बाद से नॉर्मल दूध के जैसा ही ये हो जाता है। ये सामान्य दूध से अधिक गाढ़ा और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। तो मेरे घर जैसे कि गैया ने बछड़ा दी थी, तो ये दूध मैंने ले ली है और इसको पहले हम फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि इसमें गाय का एक आध बाल हो तो निकल जाए। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बहुत पसंद किया जाता है और इसको बहुत महत्व दिया जाता है। देन इससे कई अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे गांव में तो इसको इतना महत्व दिया जाता है कि मतलब क्या ही बताएं। जैसे कि अगर हमारे घर बछड़ा देती है ना, या फिर हमारे गांव में, तो क्या किया जाता है ना कि पहले 21 दिन तक घर का कोई एक मेंबर ऐसे होते हैं जो गाय का दूध का सेवन नहीं करते हैं। फिर जैसे ही 21 दिन पूरा होता है तो 22वां दिन क्या किया जाता है कि उस दूध को भगवान पे चढ़ाया जाता है। फिर एक पंडित और एक ग्वाला, जिसको अहिर बोलते हैं, उसको खिलाया जाता है। कुछ पैसे दी जाती है, कोई नया वस्त्र दिया जाता है। फिर घर के बाकी सदस्य खाते हैं। उस दिन गैया को भी नहलाया जाता है, उसको भी थोड़ा पूजा अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे गांव में इसको महत्व दिया जाता है, इस दूध को। और ये दूध नॉर्मली हर टाइम मिलता भी नहीं है, साल में एक आध बार ही बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो देखिए, जब से मैंने कढ़ाई में दूध डाला है तब से मैं कंटिन्यू दूध को चलाते हुए फैंसा बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम दूध को नहीं चलाएंगे तो दूध हमारे कढ़ाई की तली में सट जाएगा और फिर बाद में क्या होगा ना कि जला जला सा निकल करके और वो हमारे सारे फैंसे को ख़राब कर देगा, यानी कि ठीक नहीं लगता है देखने में। तो इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत है। और ये जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होते हुए फैंसा का रूप लेता जाएगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये किस प्रकार से फैंसा बनता जा रहा है। धीरे धीरे करके इसका पानी सूखता जाएगा और ये फाइनली फैंसा बन जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसे खाने के तरीके की। फैंसा दूध से सबसे लोकप्रिय व्यंजन खीस बनाया जाता है, जो कि अभी हम बना रहे हैं। इसके लिए फैंसा दूध में स्वाद अनुसार थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला ली जाती है। कुछ लोग इसमें इलायची भी डालते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ ताकि इसका नेचुरल टेस्ट निकल के आए। फिर इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है जब यह गाढ़ा होकर जमने जैसा ना हो। तो देखिए, इस स्टेज पे अब मैं भी इसमें थोड़ा सा चीनी डाल लेती हूँ और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल सूखने के बाद से हम चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें चीनी मेल्ट होने में थोड़ा मतलब जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसी स्टेज पे हम इसमें चीनी डाल करके फिर अच्छे से चलाते हुए पकाते हैं ताकि इसमें का पूरा पानी अच्छे से सूख जाए। यह फैंसा दूध, जिसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, यह पोषक तत्वों का खजाना होता है। किस प्रकार से? तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी को कई गुना तक बढ़ाता है। आप लोग जानते होंगे कि जिस प्रकार से बच्चे के जन्म के बाद से उसकी माँ का दूध, फर्स्ट दूध जो निकलता है, वो कितने ज़्यादा उपयोगी होता है, उसी प्रकार से इस गौ माता की ये फर्स्ट दूध भी उनके बछड़े के लिए भी और हमारे लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन और लेप्टोस्पिरिन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये है ना कि ये पाचन तंत्र के लिए भी उत्तम होता है, क्योंकि इससे खाने से क्या होता है ना कि पेट हल्का होता है और इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों को स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। देन मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रोटीन का यह बेहतरीन स्रोत मसल्स की मरम्मत करने और उन्हें ताकत देने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। त्वचा और बालों के लिए भी गुणकारी होता है। तो इस प्रकार से इसके अनेकों फ़ायदे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा खीस बन करके अब खाने के लिए फाइनली तैयार हो गया है। तो ये हमारे गाय का फर्स्ट दिन के दूध से बना खीस है
और सेकेंड दिन का जो दूध होता है ना वो ज़्यादा मतलब नहीं फटता है, यानी धीरे धीरे फटना वो बंद कर देता है और नॉर्मल दूध के जैसा हो जाता है। तो ये हमारे सेकेंड दिन का दूध है, जो देखिए बहुत कम ही फटेगा, मतलब फटेगा लेकिन पहले दिन के जैसा नहीं फटता है। तो ये देखिए कचौड़ा जो दिखा रही हूँ ये पहले दिन का है, और जो अभी इसमें जो कढ़ाई में मैं पका रही हूँ ये दूसरे दिन का सुबह का दूध है, और ये जो बाल्टी में है ना ये दूसरे दिन का शाम का दूध है। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे करके फटना बंद हो जाएगा और एक नॉर्मल दूध के जैसा हो जाएगा। तो तैयार खीर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और गाँव में इसे खास व्यंजन माना जाता है। क्या आप लोग कभी ये खीर खाए हैं?